बहुत समय पुरानी बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। कौवे का वे जोड़ा हर दम लड़ाई करता रहता था। जैसी तेरी माँ वैसी तू। ओए कालू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी माँ का नाम ना लिया करो। अपनी का भूल गए? चिड़िया के घर से दाने चुराते हुए पकड़ी गई थी। सबने खूब जूते मारे थे। बड़ा आया मेरी माँ का नाम लेने वाला। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। काट दूंगा तुम्हारी जबान। मैं भी अपने मैके जा रही हूँ। अब किसी बात पर भी वापस नहीं आऊंगी। 2 वक्त की रोटी दे देगी मुझे मेरी माँ। बस जब भी गौरी मैके जाने का नाम लेती तो कालू का सारा गुस्सा हवा में उड़ जाता। ना गौरी ना, मैके ना जाना, मुझे गुस्सा आ गया था। माफ कर दो, मैं फिर कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। मैं जा रही हूँ, मेरी गलती थी जो तुम जैसे बुड्ढे से मैंने शादी की। गौरी घर से निकल जाती है। कालू कौवा रोने लग जाता है। मत जाओ गौरी, मुझे छोड़कर मत जाओ। बहुत अच्छा किया बेटी जो तू यहाँ आ गई। उस आवारा की तबीयत तो 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगी। माँ, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जब वो लड़ाई में तुम्हारा नाम लेता है तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार आने दो यहाँ, खबर लूंगी। यार कबूतर, मेरे साथ चलो। गौरी नाराज होकर मैके चली गई है। उसे मना कर वापस लाना है। नारे ना, तुम्हारी सास बहुत गुस्से वाली है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे साथ मैं भी पीटूंगा। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। फिर कालू कौवा अकेले ही गौरी को मनाने जाता है। घर का दरवाजा खटखटाता है। माँ, कालू है बाहर, मैं देखती हूँ। क्या बात है, किससे मिलना है बूढ़े कौवे? सासू माँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं गौरी को लेने आया हूँ। गौरी भी घर से बाहर दरवाजे पर आ जाती है। अब गौरी ऐसे नहीं जाएगी। तो फिर कैसे जाएगी? प्लीज मुझे बता दो, मैं सब करूँगा। गौरी अपनी माँ को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, पहले मेरे लिए और मेरी माँ के लिए मिठाई लेकर आओ, फिर मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं अभी गया और मिठाई लेकर आता हूँ। कालू वहाँ से मिठाई लाने चला जाता है। हा हा हा। माँ, अब देखना इस बुड्ढे को कैसे सबक सिखाती हूँ। टीलू चाचा, प्लीज मुझे 1 किलो मिठाई दे दो, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। काले कौवे, तुम्हारा विश्वास तो नहीं है मुझे, मगर फिर भी मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। धन्यवाद टीलू चाचा जी, आप बहुत अच्छे हैं। फिर कालू कौवा टीलू चाचा से मिठाई लेकर जाता है। कालू कौवा एक तरफ बैठा हुआ था और गौरी और उसकी माँ मिठाई मजे मजे से खा रहे थे। लो लो माँ, ये मिठाई लो, बहुत मजे की है। नाम 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 नाम, बस बस लो बेटी, मेरा तो पेट भर गया। नाम 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 नाम। कैसी थी मिठाई? स्वादिष्ट थी ना? चलो गौरी, अब घर चलते हैं। बहुत मीठा खा लिया, अब जाओ और मेरे लिए कुछ नमकीन चीज लेकर आओ, फिर ही आऊंगी मैं तुम्हारे साथ। गौरी, ऐसा ना करो, घर जाकर ला दूंगा सब कुछ। घर जाकर तो तुम मेरे लिए सूखा दाना भी नहीं लाते, तो नमकीन कहाँ से लाओगे? पहले नमकीन लाओ, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कालू बेचारा करता भी तो क्या, चुपचाप नमकीन लेने चला जाता है। रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। वो चिड़िया के पास जाता है। मिठाई लेकर गया तो अब नमकीन मांग रही है, मेरी परीक्षा ले रही है। चिड़िया, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कालू भैया, जो कहती है वो करो, वरना गौरी वापस नहीं आएगी। एक नमकीन ही तो है, ला दो कहीं से ढूंढ कर। कौवा फिर से उठता है, सीधा समोसे बेचने वाली के पास जाता है। गरम गरम समोसे बन रहे थे। कालू ताक लगाकर बैठ जाता है।
जब समोसे वाली का ध्यान भटकता है, कालू कौवा झट से उठता है और एक समोसा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। समोसा उसे गर्म लगता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सह लेता है। ये हुई ना बात, माँ लो, आधा तुम खाओ और आधा मैं खा लेती हूँ। फिर माँ बेटी समोसे खा लेते हैं। कालू चुपचाप बैठा हुआ था। वो इंतजार कर रहा था कि अब उसकी पत्नी कहेगी कि चलो अब घर चले। कालू, अब तो रात होने वाली है, अब तुम जाओ, मैं कल जाऊंगी तुम्हारे साथ। गौरी, मैं इतनी मुश्किल से मिठाई लेकर आया, समोसा लाया, कहा ना कल आऊंगी तुम्हारे साथ। कालू कौवा चला जाता है। सारी रात कौवा जाग कर काटता है। जैसे ही सुबह होती है, वो फिर से अपनी पत्नी को मनाने घर से निकलता है। रास्ते में उसे प्यास लगती है और वह नदी पर बैठ जाता है। वहाँ पर एक कौवी जिसका नाम पिंकी था, वह बैठी हुई थी। हेलो स्वीट कौवे, कैसे हो तुम? ये सुनकर कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। क्या, ये क्या कहा आपने मुझसे? इतना स्वीट और सुंदर आप ही तो हो, और किसे कहूँ? शुक्रिया शुक्रिया मेरी तारीफ का। आप भी बहुत सुंदर हो, मगर मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है। मालूम तो नहीं होता, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? करूँगा करूँगा जरूर करूँगा, मगर तुम मुझे छोड़कर कभी न जाना। पहले से ही मेरी पहली पत्नी मुझे छोड़कर मैके चली गई है। मैं उसकी पड़ोसन ही हूँ। मैंने कल देखा, कभी तुम उसके लिए मिठाई लेकर जा रहे थे और कभी समोसे। मैंने सोचा अगर मेरी शादी तुमसे हो जाए तो मैं भी मिठाइयाँ खाऊंगी। तो फिर चलो हम अभी शादी कर लेते हैं। ऐसे ही कालू कौवा और पिंकी कौवी शादी कर लेते हैं। कालू सब भूलकर पिंकी को अपने घर लेकर चला जाता है। माँ, अभी तक आया नहीं कालू मुझे लेने। बेटी, जो उसके साथ हुआ वह बहुत है, अब तुम खुद ही चली जाओ। हाँ माँ, मैं जाती हूँ। गौरी उठती है और अपने पति के पास जाती है। घर के बाहर पिंकी और कालू बैठे हुए बातें कर रहे थे। गौरी भी पहुंच जाती है। कालू, ये कौन है और तुम आए क्यों नहीं मुझे लेने? अगर मिठाई और समोसे खिलाकर ही तुम्हें खुश करना है तो मैं वो किसी और को भी खिलाकर कर सकता हूँ। मैं पिंकी हूँ, कालू जी की नई पत्नी। ये सुनकर गौरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। गौरी जी, अपने पति का इतना भी इम्तिहान मत लो कि वो किसी और के लिए ही मिठाइयाँ लाने लगे। फिर गौरी रोते हुए वहां से चली जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, वहाँ हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।